हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट इन जावा। ब्रेक स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, एंड ब्रेक स्टेटमेंट को हम एक लूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ वाइल लूप में कैसे होता है, एंड डू वाइल लूप में कैसे यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करेंगे, एंड नेस्टेड लूप्स में ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ विद लेबल के साथ एंड ब्रेक स्टेटमेंट वर्सेस रिटर्न स्टेटमेंट की इनमें से बेस्ट कौन होता है, एंड ये सब हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ एक प्रोग्रामर तब करता है जब उसे सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना होता है। तो ये सब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। जावा में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ लूप्स के अंदर और स्विच स्टेटमेंट के अंदर होता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कैसे किया जाता है ये हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देख के उसको सीख सकते हैं, एंड ये लिंक मैंने आई बटन में भी प्रोवाइड किया है। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक फॉर लूप क्रिएट किया है जो i = 1 से लेके 10 तक चलेगा, एंड मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, बट इन बिटवीन मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले बात है कि हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किसी स्पेसिफिक कंडीशन बेस पे करते हैं लूप्स में। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये लूप 1 से 10 तक चले, बट अगर i की वैल्यू 5 आ जाए तो ये मेरा सीक्वेंस ब्रेक हो जाए। तो अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे मेरी i की वैल्यू 5 तक गई है, एंड उसके बाद ये सीक्वेंस ब्रेक हो गया है, एंड ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम फॉर लूप में यूज़ कर रहे हैं, तो कंपाइलर जैसे ही i = 5 को कैच करेगा एंड वो देखेगा ये कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद कंपाइलर ब्रेक को एग्जीक्यूट करेगा। देन वो इस पूरे कंट्रोल फ्लो को इस फॉर लूप के बाहर थ्रो करेगा, तो उसके बाद सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ब्रेक करने के लिए एग्जीक्यूशन को। अब हम लूप के अंदर इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को प्लेस किया है बिना किसी कंडीशन के। तो जैसे ही हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई, देन ब्रेक एनकाउंटर हुआ और उसने कंट्रोल को फॉर लूप के बाहर थ्रो कर दिया, और उसके बाद डायरेक्ट ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई। तो यहाँ पे सिर्फ ये ही 2 स्टेटमेंट प्रिंट हुई। एंड अब मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट लिखता हूँ तो मुझे कंपाइलेशन एरर आती है, बिकॉज ये अनरीचेबल स्टेटमेंट है। क्योंकि कंपाइलर को पता है कि अगर यहाँ पे ब्रेक लिख दिया है तो उसके बाद की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी विद इन दिस लूप। उसके बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो फॉर लूप के बाहर वाली ही हो पाएंगी। तो इसीलिए मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देगा। तो अब हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये बिल्कुल सही चलेगा। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया है इफ स्टेटमेंट के अंदर, बट ये भी मुझे कंपाइलेशन एरर देगा, क्योंकि हम ब्रेक स्टेटमेंट को या तो स्विच केस में यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लूप में यूज़ कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ब्रेक स्टेटमेंट को कभी यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे ये एरर दे रहा है। तो हम इसको एक बार रिमूव करते हैं तो ये ठीक चलेगा। अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ब्रेक लिख के देखा, तब भी मुझे सेम ही एरर मिलती है। तो इसको रन करने के लिए मुझे सिंपल इसको फॉर लूप के अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ फॉर लूप के अंदर। तो सपोज करो मैं यूज़र से वैल्यूज़ एंटर कराना चाहता हूं, एंड मैं उसकी वैल्यूज़ में 8 वैल्यू को सर्च कर रहा हूं, मतलब मैं नंबर 8 को सर्च करना चाहता हूं। एंड जैसे ही मुझे नंबर 8 मिल जाएगा मैं अपना रिजल्ट प्रिंट कर दूंगा, एंड वहीं पे एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना चाहता हूं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने यूज़र से काउंट एंटर कराया है, देन उसे एक लूप में रखा है, एंड यहाँ पे कंडीशन प्लेस की है कि अगर नंबर मेरा 8 आ जाता है तो मुझे वहाँ पे प्रिंट करना है नंबर 8 इज़ फाउंड, एंड देन ब्रेक कर देना है, क्योंकि मुझे उसके आगे एग्जीक्यूशन की नीड नहीं है। तो अब हम इसको एक बार रन करते हैं। यहाँ पे मैं काउंट डालता हूँ 5, अब मैं नंबर डालता हूँ 2, ये दोबारा मुझसे नंबर मांगता है, देन मैं 4 डालूंगा, अब मैं 8 डालता हूँ तो मुझे ये रिजल्ट देगा, एंड ये प्रोग्राम इसने फिनिश कर दिया।
तो ऐसे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। अब जैसे ही यहाँ पे उसने नंबर 8 को कंपेयर किया, उसने स्टेटमेंट को प्रिंट किया एंड ब्रेक जैसे ही एनकाउंटर हुआ कंपाइलर को, उसने इस सारे फ्लो को ब्रेक किया और उसको यहाँ पे सेंड कर दिया एंड उसके बाद सिर्फ हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई जो कि यहाँ पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ व्हाइल लूप के अंदर। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमने फॉर लूप में कुछ लिमिटेड नंबर को ही एंटर कराया था एंड उसकी आउटपुट शो की थी। बट सपोज करो हम यूज़र को कहते हैं कि आप कितने भी एलिमेंट्स डालो, हम उनमें से एक को सर्च कर रहे हैं एंड जैसे ही वो फाउंड होगा हम उसके बाद अपनी प्रोसेस रोक देंगे। तो हमें पता है कि व्हाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आइटरेशन अननोन होती हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस एग्जाम्पल को। यहाँ पे मैंने स्कैनर की हेल्प से उससे नंबर डलवाया है और व्हाइल लूप में मैंने ट्रू डाला है कि जब तक हमारा ब्रेक उसे फ्लो को ब्रेक नहीं कर देता तब तक ये चलता रहे। तो यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ 4, तो अभी मेरे पास ये स्कैन ऐसे ही होता रहेगा। अब मैं इसमें डालता हूँ 8, अब ये नंबर 8 फाउंड हुआ एंड उसने फ्लो को ब्रेक किया एंड यहाँ पे सेंड किया, उसके बाद सिर्फ लास्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई एंड ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ डू व्हाइल लूप के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप सिमिलर सा बिहेव करते हैं, बस फ़र्क होता है कि डू में हम पहले अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देते हैं, मतलब बॉडी ऑफ लूप को हम पहले एग्जीक्यूट कराते हैं देन कंडीशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सेम ही लॉजिक लिखा है, तो इसमें भी हम एक बार नंबर एंटर करके देखते हैं। तो ये मुझसे इनपुट लेता रहेगा जब तक मैं 8 नहीं डालूंगा। जैसे ही मैंने 8 डाला उसने 8 को फाइंड किया एंड इसको प्रिंट किया एंड ब्रेक किया। डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में एक फ़र्क है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स भी लिख दूँ तब भी मेरे पास ये एक वन टाइम रन होगा ही होगा, क्योंकि ये फर्स्टली स्टेटमेंट को रन करता है उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी डालता हूँ 8 तो मेरे पास ये सक्सेसफुली रन हो गया, हालांकि व्हाइल में मैंने फॉल्स लिखा था। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ये भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाली है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं देन वो कैसे बिहेव करता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम एक लूप के अंदर ब्रेक को यूज़ करते हैं तो वो उसका कंट्रोल फ्लो उस फॉर लूप के या उस लूप के बाहर फेंक देता है। बट जब हम नेस्टेड लूप के अंदर होते हैं तो हमारे पास मल्टीपल फॉर लूप्स या लूप्स होते हैं, तो वहाँ पे ब्रेक कैसे बिहेव करेगा वो हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आउटर फॉर लूप क्रिएट किया है जो i0 से 3 तक चलेगा एंड कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट किए हैं। देन एक इनर फॉर लूप क्रिएट किया है एंड वहाँ पे मैंने कंडीशन दी है अगर j की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है देन ये स्टेटमेंट ब्रेक करेगी एंड फिर ये प्रिंट करेगी। तो सबसे पहले हमारा फ्लो यहाँ पे आता है, तो उसने ये वाली चीज़ प्रिंट की। देन वो आता है यहाँ पे, उसने i की वैल्यू 0 प्रिंट की। अब वो आता है इनर फॉर लूप के अंदर, उसने इनर फॉर लूप में गया और वहाँ पे j की वैल्यू 0 प्रिंट की एंड यहाँ पे कंपैरिजन फॉल्स आया। देन वो अगेन इंक्रीमेंट की एंड j की वैल्यू उसने 1 प्रिंट की। अब जैसे ही j की वैल्यू 1 हुई उसने ये स्टेटमेंट को ट्रू फाइंड किया एंड उसके बाद उसने कंट्रोल फ्लो को ब्रेक किया एंड कंट्रोल फ्लो गया फॉर लूप के बाहर बट इनर फॉर लूप के बाहर। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई ये वाली। अब इसके बाद दोबारा आउटर फॉर लूप की वैल्यू i की वैल्यू 1 के लिए अब ये दोबारा स्ट्रक्चर सेम चला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब ये वाली स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट हुई, अब i की वैल्यू 1 हुई एंड j की वैल्यू दोबारा 0 1 हुई, फिर वो ब्रेक हुआ, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। तो मतलब जब भी हम नेस्टेड लूप्स में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो वो हमेशा हमें एक लूप से बाहर एग्जिट करता है, ना कि वो हमें नेस्टेड लूप से बाहर एग्जिट कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसकी आउटपुट देख चुके हैं। तो हम नेस्टेड लूप से कैसे बाहर आ सकते हैं उसके लिए हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। हम यूज़ कर सकते हैं अपना कुछ मैनुअल कोडिंग या फिर लेबल्स के साथ या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ।
नेक्स्ट टॉपिक है कि हम नेस्टेड फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके कैसे वन टाइम में ही एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक आउटर लूप है एंड ये मेरा एक इनर लूप है, जहाँ पे मैंने कंडीशन प्लेस की है कि अगर मेरी वैल्यू j के इक्वल टू 1 आए तब मुझे ये पूरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर रोकना है। तो इसके लिए मैंने मैनुअल कोड किया है, जहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर एक्शन परफॉर्म हो चुका है तो मेरा ये सारा कंट्रोल फ्लो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्टिंग में फॉल्स रखा एंड आउटर लूप में सबसे पहले मैंने यही चेक कराया कि अगर वो ट्रू है देन आउटर लूप भी ब्रेक हो जाए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा फॉल्स रहेगा, तो इसीलिए हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती है यहाँ पे, फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती है i0 के लिए यहाँ पे, एंड देन वो इनर लूप में जाता है, j की वैल्यू प्रिंट करता है 0, देन वो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आती है तो यहाँ पे वो कोई एक्शन नहीं लेगा, इंक्रीमेंट करेगा एंड j की वैल्यू को प्रिंट करेगा 1। अब यहाँ पे हमारी ये वाली स्टेटमेंट हमें देगी, रिटर्न करेगी ट्रू, क्योंकि j की वैल्यू हो चुकी है 1, तो इसलिए हम यहाँ पे एक मैनुअल वेरिएबल को सेट करा रहे हैं ट्रू, ताकि हम बाद में इसका यूज़ कर सकें। एंड हमने यहाँ पे कराया है इसको ब्रेक। जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर होगा कंपाइलर इस फ्लो को यहाँ पे रिटर्न करेगा एंड उसके बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है यहाँ पे। अब जब आउटर लूप पे दोबारा कंट्रोल फ्लो जाएगा देन ये वाला हमने ट्रू कराया था इस फॉर लूप के अंदर, एंड हम अगेन इस कंडीशन में इसको पुट करके यहाँ पे इसको ब्रेक करा रहे हैं ताकि हम आउटर फॉर लूप से भी एग्जिट हो सके। ये हमने एक मैनुअल कोड किया है अपनी कंडीशन बेस पे। जब हमें पता है कि हमारा इनर लूप हमारा एक्शन परफॉर्म कर चुका है, उसके बाद हमें कोई आइट्रेशन चलाने की नीड नहीं है, तब हम इस टाइप का लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट विद लेबल। ब्रेक स्टेटमेंट विद लेबल हम तब यूज़ करते हैं जब हम नेस्टेड लूप्स में होते हैं एंड हमें उनसे एग्जिट करना हो सिंगल एक्शन ऑफ पॉइंट पे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आउटर लूप लिखा, अब यहाँ पे मैंने उसको एक लेबल असाइन कर दिया जिसका मैंने नाम रखा आउटर। आप यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हो। देन मैंने इनर लूप पे इसको लेबल असाइन किया इनर। अब यहाँ पे मैंने अपनी कंडीशन सेम प्लेस की कि अगर मेरी j की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो ब्रेक करे एंड उसके आगे मैंने लेबल असाइन कर दिया। तो जैसे ही हम लेबल लिखेंगे तो वो डायरेक्ट कंट्रोल फ्लो को जंप कराएगा यहाँ पे। हम इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है इंटरनली। तो सबसे पहले इसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट की आउटर लूप की, क्योंकि i की वैल्यू 0 थी एंड वो कंडीशन 3 से अभी लेस है, तो इसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट की। देन उसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट की। देन वो इस इनर लूप के अंदर एंटर किया और उसने इनर लूप में j की वैल्यू प्रिंट की यहाँ पे। देन उसने इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट किया तो ये फॉल्स निकली, तो इसलिए उसने दोबारा इसको इंक्रीमेंट किया एंड अब j की वैल्यू है 1, तो अब ये आएगी हमारे पास ट्रू एंड ट्रू के बाद ये करेगा ब्रेक। अब ब्रेक के आगे हमारा लिखा हुआ है लेबल, तो कंपाइलर फाइंड करता है कि इस पूरे प्रोग्राम में ये वाला लेबल कहाँ पे लिखा है, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए उसने इसको यहाँ पे जंप करा दिया और इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं तक हुई। आप नोट करोगे तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो ये भी एक वे है जिससे हम नेस्टेड लूप से बाहर एग्जिट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे। बट लेबल का यूज़ करना नेस्टेड लूप्स में एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं माना जाता। अगर आपके पास मल्टीपल नेस्टेड लूप्स हैं एंड आप लेबल का यूज़ करते हो तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आप किस फंक्शन को या किस फॉर लूप को कब और कहाँ रिटर्न करा रहे हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, हमें कब और कौन सा यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है जो हम इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि हमें ब्रेक स्टेटमेंट की जगह रिटर्न स्टेटमेंट कब यूज़ करनी चाहिए, क्या ये एक दूसरे की रिप्लेसमेंट हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको प्रोग्राम में देखते हैं कि हम रिटर्न स्टेटमेंट को जब लिखते हैं तो आउटपुट कैसे आती है और ब्रेक स्टेटमेंट के लिखने पे आउटपुट कैसे आती है। तो जब हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखी तो इसने इस पूरे फ्लो को सिर्फ यहीं तक एग्जीक्यूट किया जब ये कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद इसने ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं किया और उसने फॉर लूप और इसके आउटर फॉर लूप को सिंगल एक्शन पे ही ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं ये आउटपुट हमें क्या देगा। ब्रेक स्टेटमेंट ओनली इनर
फोर लूप से हमें बाहर निकालेगी, बट आउटर फोर लूप दोबारा हमारा रन करेगा। तो फ़र्क इसमें यह है, ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ वन फोर लूप से बाहर निकालती है, बट रिटर्न स्टेटमेंट हमारे पूरे मेथड से हमें वापस निकाल देती है। उसे ब्रेक से कोई मतलब नहीं होता, वो जस्ट देखती है कि हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, देन कंपाइलर अगर रिटर्न स्टेटमेंट को एनकाउंटर करता है देन वो पूरे कंट्रोल फ्लो को उस मेथड से बाहर ले जाता है। बट अब यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती है कि हमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ तभी करना चाहिए जब हम कोई वैल्यू रिटर्न कराते हों। जैसे हमारे पास यहाँ पे वॉइड लिखा है तो हम वहाँ पे रिटर्न लिखते हैं, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। हमें कुछ अपने मेथड को या फॉर लूप को इस तरह डिवाइड करना है ताकि हम ब्रेक का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। आप हमारे इस टॉपिक को हमारी वेबसाइट javagoal.com से भी रीड कर सकते हैं, जिसका URL मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके मैंने एग्जाम्पल एंड फ्लो चार्ट भी यूज़ किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।